इस एक्ट का नाम है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। पहले इस एक्ट को हम समझते हैं, इसका मतलब क्या है। स्त्री माने तो स्त्री होता ही है। अशिष्ट रूपण, अशिष्ट माने ऐसी बात जो गलत हो, ऐसी बात जो शिष्टाचार पूर्वक ना हो, अभद्र हो, गड़बड़ हो, उसको क्या कहेंगे? अशिष्ट और अशिष्ट कहेंगे। और रूपण माने रिप्रेजेंटेशन करना, प्रस्तुत करना, व्याख्यापित करना या दिखाना। ठीक है, तो अशिष्ट रूपण यानी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, निरूपित करना, दिखाना, यानी स्त्री को गलत तरीके से दिखाने वाला जो चीज़ है, जो भी बातें हैं, उसका क्या कर रहे हैं? प्रतिषेध कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं। ठीक है, प्रतिषेध करने के लिए अधिनियमित किया जा रहा है, यानी एक्ट बनाया जा रहा है। बनाया गया कब? 1986 में। तो इसका मतलब हुआ कि इस एक्ट का मतलब है कि स्त्रियों को अशिष्ट रूप से रिप्रेजेंट करने वाले या प्रस्तुत करने वाले जो भी कार्य हैं, उसको मना करने के लिए, रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया। इसका मतलब ये हो गया। इसको हमको पढ़ना क्यों है, थोड़ा सा समझ लेते हैं पढ़ना क्यों है। ये जो है क्या है, यूपी जुडिशरी के मेंस में इम्पॉर्टेंट है, चाहे मेंस पेपर हो जीएस का, चाहे प्री का हो, तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं इस पे, हमको पढ़ना क्या है। तो इसमें पढ़ना जो है इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट बनता है, क्रमांक संख्या क्या है? क्रमांक संख्या 60 है। बस इतना ही याद रखना, क्रमांक संख्या बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं, थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि 23 दिसंबर 1986 को मिला। यानी जिस सन का एक्ट है, 1986 का एक्ट है, और 1986 के लास्ट महीने में 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति ने जो क्या कर दिया, इस पे अनुमति अपनी दे दी। यानी 25 दिसंबर जो बड़ा दिन आता है, उसके 2 दिन पहले। और ये लागू कब से हुआ? तो ये कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ। यानी जिस वर्ष का एक्ट है, 86 का एक्ट है, लेकिन लागू हो रहा है 87 में। गांधी जयंती के दिन ये एक्ट लागू हुआ। इन तीनों बातों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है, 2 अक्टूबर 1987 को यह एक्ट लागू हुआ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक्ट नंबर 60 है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। और यहाँ से हमें अब कुछ नहीं पढ़ना है, बस जस्ट थोड़ा सा हमको जानना है सेक्शन 2 का सी या सेक्शन 2 का ग, यही जानना है। स्त्री अशिष्ट रूपण, इसको थोड़ा सा डिटेल समझना है ताकि हमको एक्ट समझ में आए, और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी ये बात होता है। तो ये बता रहा है सेक्शन 2 सी की स्त्री का अशिष्ट रूपण किसे कहेंगे, किस बात को कहेंगे कि स्त्री को गलत तरीके से निरूपित किया गया, दिखाया गया, या उसका रिप्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया, किस बात को कहेंगे, यही ये बता रहा है। तो स्त्री अशिष्ट रूपण से किसी स्त्री की आकृति मतलब फिगर, जो हम आप बोलते हैं वही फिगर, या उसके रूप आप समझ ही रहे हो, या उसके शरीर भी आप समझ रहे हो, या उसके किसी भी अंग का किसी ऐसी रीति से, रीति माने इस तरीके से, किसी भी तरीके से, या ऐसे तरीके से, ऐसे रूप में चित्रण करना माने उसको फ्रेमिंग करना, चाहे मतलब दिखाना, चित्रण करना, फोटोग्राफी या समथिंग, आगे आप समझ ही जाएंगे चित्रण मतलब क्या है। ठीक है, चित्रण करना अभिप्रेत है, जिसका प्रभाव क्या हो रहा है, अशिष्ट हो। यानी स्त्री के हम फिगर को, यानी आकृति को, या उसके शरीर को या उसके किसी अंग को हम इस तरीके से चित्रण कर रहे हैं जो क्या है, अशिष्ट है, जो शिष्टाचार पूर्वक नहीं है, जो गड़बड़ है, अभद्र है। ठीक है, या हम क्या करते हैं, स्त्री के लिए जो हम कुछ ऐसा किए, स्त्री का उसके फिगर यानी आकृति के, उसके शरीर को या उसके अंग को इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया कि जो क्या कर रहा है, स्त्री के लिए क्या है, अपमानजनक है या निंदनीय है, या कह सकते हैं जो लोक नैतिक है, उसके आधार पर विकृत यानी गड़बड़ है।
ठीक है, यानी एक समान जनमानस उसको सही नहीं मान रहा है। भ्रष्ट है यानी गड़बड़ है, या क्षति होने की संभावना है, यानी उस स्त्री के क्षति होने की संभावना है जिस तरीके से हमने स्त्री के फिगर को, शरीर को या किसी अंग को निरूपित किया, दिखाया। बस यही बता रहा है। ये सब बातें क्या हैं? स्त्री का अशिष्ट रूपण है। हम आशा करते हैं मोटी मोटा आपको बातें समझ में आ गई होगी। स्त्री का अशिष्ट रूपण क्या है, तो हमको थोड़ा सा याद होना चाहिए। सेक्शन 2C या सेक्शन 2 में स्त्री का अशिष्ट रूपण है। बस हमको इसमें अब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस इतना पढ़ना। अगर ये याद रहे 2C में स्त्री अशिष्ट रूपण है तो भी ठीक है, अगर नहीं याद है तब भी बहुत बड़ा घाटा नहीं हो जाएगा। थोड़ी सी संभावना है आने का, और इसको समझना, थोड़ी सी दिमाग में फ्रेमिंग बनना थोड़ा सा जरूरी है कि स्त्री का अशिष्ट रूपण किसे कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले सेक्शन पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में क्या कह रहा है कि स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापन का प्रतिषेध। प्रतिषेध माने मना करना, रोकना। क्या रोकना? कि जो बात स्त्री को अशिष्ट रूपण कर रहा है, अशिष्ट माने अभद्र, गलत, रूपण माने चित्रण करना, रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, यानी ठीक है, स्त्री को अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली, यानी जिसमें बातें वो समाहित हो करने वाले विज्ञापन को रोक रहा है ये धारा। अब अंदर पढ़ेंगे कुछ और क्लियर होगा। कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो गया, कोई ऐसा विज्ञापन करता है, कोई ऐसा विज्ञापन करता है। विज्ञापन मतलब विज्ञापन जो प्रचार करता है, कहने का मतलब विज्ञापन करता है, प्रचार करता है, जिसमें क्या हो रहा है, किसी भी रूप में, मतलब किसी भी रूप में स्त्री का क्या हो रहा है, अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है। किसी भी तरीके से वो क्या हो रहा है, अभद्र या गलत, रूपण माने रिप्रेजेंटेशन, उसमें समाहित है, निहित है, तो वह क्या है, प्रकाशित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी विज्ञापन के द्वारा किसी स्त्री का अशिष्ट रूपण विज्ञापन नहीं करेगा। अशिष्ट रूपण क्या है, जो हम इसमें पढ़े हैं, ठीक है, उसको प्रकाशित नहीं करेगा। अब प्रकाशित ना ही करेगा और ना ही करवाएगा, अथवा उसके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था भी नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। ये किसी व्यक्ति को मना किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा विज्ञापन नहीं करेगा जिससे क्या हो कि स्त्री का जो रूपण है वो गलत तरीके से उसका रूपण हो, अशिष्ट रूपण हो। अशिष्ट रूपण मतलब जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किसी स्त्री के क्या करते हैं हम, फिगर को, शरीर को, अंग को इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह स्त्री के लिए अपमानजनक है, अशिष्ट पूर्वक है, निंदनात्मक है, निंदापूर्ण है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेक्शन 3 यही कह रहा है कि स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापन का प्रतिषेध, यानी कोई भी विज्ञापन जो स्त्री का गलत तरीके से रूपण कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उसको मना कर रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन यानी ऐसा कोई प्रचार नहीं करेगा जिसके द्वारा स्त्री का अशिष्ट रूपण हो रहा है, न ही प्रकाशित करेगा और न ही प्रकाशन का प्रदर्शन करेगा। ये सब बातें हो गई सेक्शन 3 में, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 4 कह रहा है स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। ये क्या था? ये प्रचार के माध्यम से रोकने था। अब ये जो हम लिख के करते हैं, फिर किसी कागज, किसी मुद्रण पर, किसी भी जिसपे हम पुस्तक हुआ या फिर कोई पुस्तिका हुई जिसपे मतलब छपा जाता है कोई चीज़, उसके माध्यम से मना कर रहा है। अंदर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाए। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक माने जान रहे हैं, पुस्तक, पुस्तिका, कागज, पत्र, स्लाइड क्या होता है, जब चलता रहता है, टीवी जब चलती रहती है तो एक नीचे से आता नहीं, किसी का प्रचार आता रहता है, कुछ नीचे से चलता रहता है, मोटी मोटा वो स्लाइड हो गया। ठीक है, स्लाइड, फिल्म वही फिल्म में जो टीवी में आ रहा है, फिल्म या मोबाइल पे आ रहा है, या फिर लेख कोई लिख रहा है, रेखा चित्र, रंगचित्र, फोटो चित्रण, रूपण या आकृति का जिसमें किसी रूप में स्त्री का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है, उत्पादित नहीं करेगा, यानी बनाएगा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं बनाएगा, चाहे लेख हो, चाहे रेखा चित्र हो, रंग चित्र हो, फोटो चित्रण हो, फिल्म हो, कुछ भी नहीं ऐसा बनाएगा जिसके द्वारा स्त्री का क्या हो रहा है, अशिष्ट रूपण हो रहा है। न तो उत्पादित करेगा,
न तो उत्पादित करवाएगा, न तो उत्पादित करेगा और न ही उत्पादित करवाएगा, न तो बेचेगा, न तो भाड़े पे देगा, न वितरित करेगा, न परिचालन करेगा माने लेन आदान प्रदान करेगा, न डाक द्वारा भेजेगा। यानी यह कह रहा है, सेक्शन 3 कह रहा है कि भैया जो भी चीज़ें पुस्तक हो, पुस्तिका हो आदि का जो भी कुछ चीज़ें हैं जो मुद्रण, शिला मुद्रण या फिर हो रहा है या फिर फिल्म पुस्तक, इसके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसको आप तैयार ही नहीं करोगे, रेडी ही नहीं करोगे, उत्पादित ही नहीं करोगे, माने प्रोडक्शन ही नहीं करोगे, उसका प्रोडक्शन ही नहीं करोगे। और प्रोडक्शन तक ही नहीं है, उत्पादित तक ही नहीं है, बनाने तक ही नहीं रोका जा रहा है, कह रहा है कि आप उसको बेचोगे भी नहीं और न दूसरे से बनवाओगे, यानी उत्पादित नहीं करवाओगे, बेचोगे नहीं, भाड़े पे नहीं दोगे, मतलब हर तरीके से, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा चीज़ों को आप क्या करोगे जो स्त्री को अशिष्ट रूपण करने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 3 था, ये सेक्शन 4 था, ये सेक्शन 4 हो गया। बस पूरा जान यही था इस एक्ट का, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ही जान था और 4 हो गया, मोटी मोटा हो गया, मोटी मोटा 4 हो गया। अब थोड़ी सी बात आती है भाई, जो सब बातें बताई गई इस हिसाब से तो जो कुछ चीज़ें फिल्म पिक्चर में आता है जिससे स्त्री का अशिष्ट रूपण हो रहा है, या फिर कहीं पर जैसे कुछ ऐसे पुराने तस्वीर हैं या मूर्तियां हैं, वो तो अशिष्ट रूपण कुछ अगर कर रही हैं, कुछ धार्मिक हैं, तो उसके लिए यहाँ व्यवस्था थोड़ा सा कर दिया गया, उनको थोड़ा सा बचा के रखा गया है। इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, स्लाइड, फिल्म, रेखा चित्र, फोटो चित्र, रूपण, आकृति को लागू नहीं होगी। मोटी मोटा ऊपर वाली बातें किस पर लागू नहीं होगी ये बता रहा है, जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के होने के कारण इस आधार पर न्याय उचित साबित हो जाता है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, पत्र, स्लाइड, फिल्म, रेखा चित्र, फोटो चित्रण, सब ऊपर वाली बातें हैं, साहित्य, कला, विद्या, सर्वसाधारण संबंधी अनुद्देश के हित में हो। मोटी मोटा ये कह रहा है कि भाई उसको जो लोक हित में हो, जो लोक हित में हो, अगर उसका प्रदर्शित हम कर रहे हैं तो उससे ये चीज़ें नहीं मानी जाएगी। जैसे गर्भ निरोध से रिलेटेड चीज़ें, या फिर स्त्री पुरुष से उनको बच्चे अधिक न हो, इससे रिलेटेड अस्पताल में, हॉस्पिटल में, या फिर और भी प्रचार सरकार जैसे कराती है कुछ चीज़ें, तो उसमें अगर इसके द्वारा कुछ अगर दिखाई दे रहा है तो इसको यह नहीं माना जाएगा, अशिष्ट रूपण नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये लोकहित में है, लोक कल्याण में। लोक कल्याण में अगर सरकार कुछ ऐसा करा रही है या फिर हो रहा है चीज़ें, तो उसको जो है मोटी मोटा इस धारा के तहत उसको गलत नहीं माना जाएगा। या जो कोई सद्भावपूर्वक किसी का धार्मिक प्रयोजन है, धार्मिक धर्म वजह है, उस वजह से उपयोग में लाई जा रही है, तो उसको भी नहीं रोकेगा। ठीक है, या फिर कह रहा किसी ऐसे रूपण को लागू नहीं होंगे, कैसे, जो प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल पर अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में प्राचीन स्मारक पर है। अब ये जो एक्ट है मोटी मोटा क्या करता है कि स्मारक का संरक्षण करता है। जैसे कुछ हमारे यहाँ जो अजंता की गुफाओं में है, थोड़ा सा जो फिगर, जो मूर्तियाँ बनी हुई तो थोड़ा सा नंगे धिड़ंगे ज़्यादा हैं, मतलब थोड़ा सा ओपन ज़्यादा है, तो उन सब की चीज़ों को अगर इस तरह की बातें हैं उसको ये रोक रहा है। मतलब कह रहा है कि अगर वो सब चीज़ें हैं जो पुरातात्विक हैं उन पे यह धारा मोटी मोटा लागू नहीं होगा, ये बात कह रहा है। या किसी मंदिर या उसमें मूर्ति प्रहरण के उपयोग में लाई जाने वाले, किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली किसी रथ में मोटी मोटा धार्मिक प्रयोजन से जो कुछ है उस पर यह लागू नहीं होगा। अगर यहाँ हम आए तो मोटी मोटा पूरा इसका जो है क्या कह रहा है कि 2 चीज़ों पे लागू नहीं होगा। एक जो है लोक कल्याण में अगर कुछ ऐसा प्रचार होता है, प्रसार होता है, तब नहीं लागू होगा। पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम के तहत अगर कुछ चीज़ें हैं तो उस पर लागू नहीं होगा। तीसरा जो है किसी ऐसी फिल्म को लागू नहीं होगा जिसके बाबत चलचित्र अधिनियम 1952, यही सेंसर बोर्ड जिस पे काम करता है, मतलब इस एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत वो देखता है सेंसर बोर्ड की कोई फिल्में चलने लायक है कि नहीं है। जब वो फिल्में दे देता है कि अप्रूवल दे देता है तो फिल्में चलती हैं, तो फिल्में चलती हैं तो यानी इस एक्ट के तहत वो चलने योग्य हो गई अब, क्योंकि उसको पहले सेंसर बोर्ड ने देखा ये फिल्में चलने लायक है कि नहीं चलने लायक हो, तो उसको छोड़ देता है तो चलेगा। मतलब जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो उस नियम के तहत, यानी इतनी तीनों बातें जो हैं मोटी मोटा इस पर लागू नहीं हो रही हैं कि स्त्री का अशिष्ट रूपण नहीं हो रहा है, मोटी मोटा ये बात हो गई। ठीक है, ये बस इतना ही था। अब आते हैं सेक्शन 5 पे।
प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। अब देखिए, जब ऐसी कुछ बातें होंगी जो 3 और 4 में बताया गया कि भाई जो अशिष्ट रूपण वाली हैं चीज़ें जो कोई बना रहा है, उत्पादित कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को, जो राजपत्रित अधिकारी हो, उसको पावर दे देगा कि वह व्यक्ति क्या कर सकता है, उस स्थान पे जहाँ पर ऐसी चीज़ें रखी हो वहाँ पर प्रवेश कर सकता है। इन बातों को राजपत्रित अधिकारी किसे कहते हैं? मोटी मोटा राजपत्रित अधिकारी वो होता है कि जिसको कम से कम मुहर लगाने का पावर हो जाता है, ठीक है, जिसके पास मुहर, मोटी मोटा समझो राजपत्रित अधिकारी वही होता है, ठीक है। तो राज्य सरकार जिसको समझेगी, जो राजपत्रित अधिकारी होगा, उसको एथराइज कर देगी कि भाई आप इसके एवज में क्या कर सकते हो कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि तलाशी ज़रूरी है तो तलाशी आप कर सकते हो, उस स्थान में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई प्राइवेट निवास गृह है उसमें वारंट के बिना वह चला जाएगा। जैसे हमारा घर है तो उसमें कोई भी व्यक्ति, भले वो राजपत्रित अधिकारी हो, वो आके हमारे घर में जो है तलाशी नहीं कर सकता। तलाशी कब कर सकता है? जब वारंट उसको प्राप्त हुआ हो, तभी कर सकता है, ठीक है। मोटी मोटा सेक्शन 5 ये है कि प्रवेश करके तलाशी ले सकता है। लेकिन अगर किसी का प्राइवेट स्थल है, किसी का घर है, कोई प्राइवेट स्थान है, वहाँ पर वारंट के साथ ही कोई व्यक्ति जा सकता है। बस इतना ही इसमें देखना है, बस खत्म, और कुछ नहीं देखना है, बस पूरा खत्म। और पूरा जो है ये सेक्शन जो है, इसका जो सेक्शन 3 था 4 है, 3-4 में जो बातें बताई गई, अगर कोई व्यक्ति उसका अवहेलना करता है तो क्या होगा? जब कोई अवहेलना करेगा तो क्या होगा? प्रथम बार अगर दोष सिद्ध होता है तो 2 वर्ष तक के सज़ा से और जुर्माने से जो 2000 रुपये तक होगा दंडित किया जाएगा। अब जब वही व्यक्ति दूसरी बार या तीसरी बार जब दोष सिद्ध किया जाएगा अगर होता है, तब उसके लिए क्या हो जाएगा? तो 6 महीना से कम नहीं उसको सज़ा होगी, लेकिन किंतु वो 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और जुर्माने से, जुर्माना जो है 10,000 से कम नहीं होगा, किंतु 1 लाख रुपए तक हो सकता है। ये थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना ही। और सेक्शन 7 कह रहा है कंपनी द्वारा अपराध। अगर कोई कंपनी द्वारा अपराध कर रहा है, कंपनी द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है, तो प्रश्न उठता है कौन व्यक्ति को हम पकड़ेंगे, किसको दंडित करेंगे? तो जो भी उसका कंपनी का भार साधक होगा, मैनेजर, कैशियर, जो भी होगा, जो भी भार साधक, यानी मोटी मोटा जिसके हाथ में पावर होगा, संचालन का पावर होगा, वही दोषी, उसको हम ठहराएंगे। तो अब देखा जाएगा उस हिसाब से कि कौन भार साधक है, कि कौन संचालक है मेन, तो उसके हिसाब से वो दंडित होगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 कहता है अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। इसका मतलब क्या? ये कह रहा है जो अपराध स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत किए जाएंगे वो संज्ञेय होंगे। संज्ञेय होंगे मतलब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। जमानती होगा, जमानती होगा इसका मतलब वह व्यक्ति जब गिरफ्तार करके जाएगा, जब जेल में चला जाएगा या जब मजिस्ट्रेट के समक्ष जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने पर यदि वह व्यक्ति प्रतिभूति देने को, यानी सिक्योरिटी देने को तैयार हो जाएगा, तो उसको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। यानी उसको जमानत, जमानती है तो जमानत आसानी से मिल जाएगा। संज्ञेय है यानी इस पे पुलिस को गिरफ्तार करने का पावर है। बस इतना याद करना है इसको, बस। और लास्ट में कुछ खास नहीं है, देखना चाहे आप देख सकते हैं थोड़ा से। अगर कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक किसी ये कार्रवाई कर रहा है, तो चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत आता हो, चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता हो, चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता हो, उसको जो है इससे छूट मिलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर वह सद्भावपूर्वक काम कर रहा है, ठीक है। और नियम बनाने की शक्ति किसको है? जो है केंद्रीय सरकार को। इससे रिलेटेड जो भी नियम होगा केंद्रीय सरकार बनाएगी। ओवरऑल ये खत्म हो गया, बस इतना ही है। अगर इसका हम एक बार फिर से रिवाइज करें हल्का सा कि हमको पढ़ना क्या क्या याद रखना है। अगर अभी तक वीडियो कम समझ में आया, बस इतना समझ लेना क्या क्या हमको याद करना है, प्री में पूर्ण रूप से फंस जाएगा। पहला नंबर की एक क्रमांक संख्या 60 है और ये 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ, 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति ने क्या किया, इस पर अनुमति दी और 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ। और स्त्री अशिष्ट रूपण किस सेक्शन में है? 2C या 2G में है। और इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापन का प्रतिषेध किस में है? यानी विज्ञापन का प्रतिषेध किस में है? सेक्शन 3 में। और स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तक, पुस्तिका आदि के प्रकाशन
डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध, यानी डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध 4 में है, या प्रकाशन जो है प्रकाशन करने का प्रतिषेध 4 में है। ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 5 का उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, सेक्शन नहीं इम्पॉर्टेंट, थोड़ी सी बात है कि राजपत्रित अधिकारी जो क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, लेकिन प्राइवेट स्थान पर बिना वारंट के प्रवेश नहीं करेगा। बस इतना ही बातें इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी। और थोड़ा सा दंड इम्पॉर्टेंट है कि भैया जो है पहली बार दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष तक कारावास 2000 रुपये तक, और दूसरी बार जब होंगे तो 6 महीने से कम नहीं जाएंगे, कम से कम 5 साल के लिए तो जाएंगे ही। और जुर्माना जो है 10,000 से कम नहीं होगा, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। कंपनी के अपराध अगर कोई करता है तो कंपनी का जो भार साधक होगा वही दोषी होगा। ये थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा है कि जो कुछ स्त्री अशिष्ट और रूपण प्रतिषेध अधिनियम के तहत कोई अपराध करेगा तो वो संज्ञेय होगा और अजमानती होगा। ठीक है, बस इतना ही समझना है। ओके।